तो हमने यहां पे देखिए दिस वन, यहां तक आए थे हम। लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो क्या क्या देखा था कल, एक बार उसको क्विकली रिवाइज कर देंगे। देखिए ये यू इज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ये देखा है। उसके बाद एटॉमिक मास इज मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 1U, ये भी देखा है हमने, राइट। उसके बाद क्या क्या देखा है, लेट मी, उसके बाद मैंने कार्बन के लिए अगर एटॉमिक मास देखा जाए तो 12 आता है। तो याद रखना है आपको, एटॉमिक मास को यूनिट नहीं रहता। उसके बाद एटॉमिक मास इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है। ओके, बहुत लैग कर रहा है क्या? उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, अभी तक जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम, मोलार मास, ये सब जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, वो सभी कंसेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताए। चलिए मुझे कंफर्म करके बताइए कि मैं जो बता रहा हूँ वो वीडियो और ऑडियो में बहुत ज्यादा लैग हो रहा है क्या? फॉर एग्जांपल मैंने अभी सर्कल किया इस कार्बन को, हाँ ठीक है, लैग। और अभी देखिए मैं बता रहा हूँ, कुछ देर तक ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद बताइए। फॉर एग्जांपल अभी अगर कार्बन के लिए हम देखेंगे तो अलग अलग चीजें हमको प्रॉब्लम में दिखाई देगी। जैसे कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, एक सिंपल वर्ड है, दैट इज 12U। ये सिंपल है क्योंकि कार्बन के एक एटम के अंदर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, इसलिए उसका मास 12U है। लेकिन मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, वन मोल एटम या फिर वन मोल एटम्स ऑफ कार्बन, इतना पूरा लिखने की जगह सिर्फ लिखा है मास ऑफ वन मोल एटम। मतलब कार्बन के एटम की 1 मोल का मास 12 ग्राम रहता है। आपको पता है एक एटम का जितना आएगा उसके मोल का ग्राम में उतना ही न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। और अगर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बोला जाए तो सिर्फ 12 आएगा, इसको यूनिट कुछ भी नहीं रहेगा। सो मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, यानी उसको मोलार मास भी कहते हैं या फिर ग्राम मोलार मास भी कहते हैं या फिर ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, वो होगा 12 ग्राम। और तीसरा है बेटे एटॉमिक मास, जिसको कोई यूनिट नहीं रहता, उसको सिर्फ 12 कहते हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन लेंगे तो मास ऑफ वन एटम 14U, मास ऑफ वन मोल एटम 14 ग्राम और एटॉमिक मास 14। इस तरीके से होगा। एक बार मुझे जरा कंफर्म करके बताइए, क्या बहुत लैग कर रहा है या हर रोज ऐसा होता है? मतलब आपको बोलना है कि लैगिंग, नॉट लैगिंग, ऐसा। थोड़ा लैग कर रहा है तो टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा लैग मतलब 6-7 सेकंड ऐसा। चलो बताओ जरा एक बार मुझे चैट करके, लैगिंग और सिर्फ नॉट, इतना भी बोल सकते हो। गुड गुड गुड, चलिए आगे। ओके, तो जैसे हमारे चैप्टर शुरू हो रहे हैं, मैं कुछ कुछ बातें भी बता रहा हूँ धीरे धीरे। वो ऐसी बातें बता रहा हूँ, मतलब बुक्स के बारे में ज्यादा टेंशन अभी मत लेना। मतलब गवर्नमेंट का क्या आपको डिसीजन आएगा उसका भी वेट मत करना, अपना काम शुरू करना है। क्योंकि वैसे भी नीट का सिलेबस खत्म करने के लिए या जेई का सिलेबस खत्म करने के लिए 2 साल काफी नहीं होते। लास्ट में बच्चे काफी प्रेशर में आते। सो भले एग्जाम अगर थोड़ी पोस्टपोन भी हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो वैसे भी उतना टाइम लगने ही वाला है, ज्यादा टाइम। सो बस आप शुरू करो। डिसीजन क्या लेती है गवर्नमेंट, इसके ऊपर आप मत बैठो। और वैसे भी जो अच्छे लोग हैं, अच्छे यानी कि जो सिंसियर लोग रहते हैं, एक्टिव प्रोएक्टिव लोग रहते हैं, उन्होंने शुरू कर दिया है प्रिपरेशन। अब जो लोग इलिटरेट की तरह बिहेव करते हैं, जिनको कोई टेंशन नहीं रहता, वो तो गवर्नमेंट के डिसीजन का वेट कर रहे हैं। But if we start waiting, then we will also be behind the competition, and those will win the competition who have already started. तो हमको बस शुरू कर देना है, ओके? किसी बात का टेंशन मत लो, सब कुछ यहाँ पे होगा।
अभी शुरू हुआ है। देखिए एक हफ्ते के बाद आपको ना मैं बताऊंगा क्या क्या सॉल्व करना है, वो सॉल्व करते वक्त बहुत ज्यादा मजा आएगी और उसके डाउट्स लेते हुए भी बहुत मजा आएगा। अभी तो ये शुरुआत है, मैं बोल रहा हूँ बार बार। उसके बाद बुक्स कौन से पढ़ने हैं मैंने बताया है। केमिस्ट्री के लिए अभी आपको एररलेस है तो आप ले लो, कहीं पे अवेलेबल होगा, और टारगेट भी ले लो। टारगेट की एब्सोल्यूट सीरीज होती है, वो ले लो। उसके एमसीक्यू पहले सॉल्व करने, उसके बाद एररलेस के सॉल्व करने। डायरेक्टली एररलेस नहीं आ सकता। किसी को आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ट्राई मत करना डायरेक्टली। जिसको कॉन्फिडेंस है वही करे। और डाउट्स मैं लूंगा, इसकी टेंशन मत लो। डाउट्स तो पूरे होंगे आपके क्लियर, बिल्कुल ही टेंशन मत लो। तो चलिए आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम यानी मोलार मास और एटॉमिक मास, इन तीन चीजों के बीच का कंफ्यूजन आपका दूर हो गया है। यस और नो? क्विकली जरा बताओ, तीन क्या अलग अलग चीजें हैं? यस और नो प्लीज। गुड गुड। तो चलिए हम आगे चलते हैं बेटे। कोई अगर नो कहना चाहता है तो वो नो भी कह सकता है। चलिए, उसके बाद है एटॉमिक मासेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। आपको वैसे भी पता है एटॉमिक मासेस। देखिए एटॉमिक नंबर अलग चीज होती है, वो होता है नंबर ऑफ एटम्स। अब मैं बता रहा हूं एटॉमिक मासेस बेटा। तो एटॉमिक मासेस ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मैंने बताए हैं, इतने ही पहले याद कर लो आप। उसके बाद आपको जैसे जैसे लगेंगे वैसे वैसे मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन देते जाऊंगा। तो अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हीलियम के 4, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14। ये पढ़ के बताने की बात नहीं है, देख लो आप, इसको बस नोट कर लेना और याद करना है। राइट, दिस वाज आल्सो इजी। आयरन को भी दिया है मैंने जानबूझ के, क्योंकि वो कई बार प्रॉब्लम्स में पूछा जाता है। और अगर कहीं भी कुछ लगता है, और कभी कभी कॉपर भी आता है, सिल्वर भी आता है। सिल्वर 108 है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है तो उनको मैं बाद में बताऊंगा जब जब प्रॉब्लम आएंगी। अभी आपको बस इस चैप्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे दिए है एटॉमिक मासेस। अब इनके एटॉमिक मासेस, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है। तो मुझे जरा एक बार बताइए फटाफट कि एल्यूमिनियम का मोलार मास कितना होगा। कम ऑन फास्ट, व्हाट विल बी द मोलार मास ऑफ एल्यूमिनियम? गुड गुड गुड, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। मोलार मास ऑफ एल्यूमिनियम। बेटा अपना नाम डाला करो, सभी नाम डाला करो अपना अपना। किसी एक का नाम बहुत ही अजब तरीके से यहाँ पे लिखा है, कौन है ये? W60MUTT, ये जो है ना, इसको कैंसिल करके आपका खुद का नाम डालो, जिससे मुझे आपके साथ कनेक्शन बनाने में आसानी हो जाएगी। ओके, बहुत सही। चलो इसी तरीके से मुझे बताइए आप एल्यूमिनियम के, आई थिंक पोटेशियम 39। यस बेटा, कहाँ पे मैंने लिखा है पोटेशियम? हाँ, ये गलती की है, बहुत सही, बहुत ही सही आपने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है बेटा। ये एक्चुअली 39 ही है, इस लड़की ने लिखते वक्त गलती कर दी, ये सही बात है। तो हो जाता है कभी कभी ऐसा, इसको 39 कर देंगे हम। राइट, चलिए अब वैसे ही मुझे बताइए एल्यूमिनियम के एक एटम का मास क्या होगा? चलो कमान, एल्यूमिनियम के एक एटम का मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम। कम ऑन फास्ट, बहुत सही बहुत सही। मतलब आपको ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है। राइट, अब हम आगे चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यस, 27U या फिर 27AMU। चलिए, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास देखा था, या फिर क्या बोला था उसको, मोलार मास ऑफ एटम। तो यहाँ पे एक नई चीज आती है मॉलिक्यूलर मास। जरा ठीक से देख लो बेटा, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग टर्म है। कंफ्यूजिंग मतलब एनसीईआरटी में ऐसा दिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्यों कंफ्यूजिंग है? जैसे एटॉमिक मास है,
लग सकता है हमको कि मॉलिक्यूलर मास भी एटॉमिक मास की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जरा ठीक से देखिए, तीन चीजों को देखना है आपको कंपेयर करके। कौन सी तीन चीजें? जैसे आपके पास एटम के बारे में, लेट मी जस्ट हैव सम स्पेस, अलग अलग बुक में थोड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा। मैं क्या डिफरेंस है वो बता रहा हूं। देखिए एटॉमिक मास ऑफ वन एटम, चलिए मैं ऊपर लिख लेता हूं, मास ऑफ वन एटम। उसके बाद है ग्राम एटॉमिक मास, यानी मोलार मास ऑफ एटम, ग्राम, मैं ऐसे लिखता हूं, ग्राम एटॉमिक मास, इसी को हम बोलते हैं मोलार मास ऑफ एटम, मोलार मास ऑफ एटम। ठीक से समझ लो बेटा, ठीक से समझ लो क्या मैं बताना चाहता हूं। ये एटम के लिए तीन टर्म्स हो गए। वैसे ही मॉलिक्यूल के लिए क्या हो सकती है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये एक चीज हो गई। ऐसे लग सकता है कि जैसे एटॉमिक मास है तो वैसे ही मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास। मेरे बात को ध्यान से समझो। एक्चुअली यहाँ पे बहुत टाइम लगता है ये कंसेप्ट क्लियर करने में, लेकिन ये यूजफुल बहुत ही कम है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम यूजफुल है। लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन किया है, केमिस्ट्री में ऐसे कई बार कंफ्यूजन है, क्योंकि ट्रेडिशन बेस पर ये साइंस डेवलप हुआ था, तो बहुत ही गलत टर्मिनोलॉजीज थी जिसका कोई मतलब ही नहीं है लॉजिक से। ऐसा कई बार होता है, तो वहां पे मुझे क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अब ये जैसे ग्राम एटॉमिक मास है वैसे ही वहां पे शिफ्ट, सॉरी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम एटॉमिक मास वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं, मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल, मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये तीन चीजें, एटम और मॉलिक्यूल की तीन चीजें आपको सिमिलर दिखेगी, एटम और मॉलिक्यूल की तीन चीजें आपको सिमिलर दिखेगी, लेकिन बस ये जगह पे ही प्रॉब्लम है। जैसे मास ऑफ वन एटम है वैसे ही मास ऑफ वन मॉलिक्यूल रहता है। फॉर एग्जांपल कार्बन है तो 12, कार्बन डाइऑक्साइड अगर मॉलिक्यूल है इधर तो 44, या फिर वाटर मॉलिक्यूल है तो 18, यहाँ पे 12U, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का 18U। यहाँ पे एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है 12 कार्बन का, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको लग सकता है फिर 18 होना चाहिए, और ऐसा है भी, कई बुक्स में ऐसा है। लेकिन एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर मास को उन्होंने बताया है, मॉलिक्यूलर मास मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही आपको लेना है, ये एनसीईआरटी में दिया है, राइट। कुछ बुक्स में मॉलिक्यूलर मास मतलब एटॉमिक मास की तरह है, मतलब यूनिटलेस क्वांटिटी, समझ गया होगा आपको। अगर ये 18U है तो ये होगा सिर्फ 18, लेकिन एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर मास को इसमें ही कंबाइन किया है। और ऐसी यूनिटलेस क्वांटिटी एटम के लिए जैसे एटॉमिक मास है, वैसे मॉलिक्यूल के लिए कुछ भी उन्होंने बताई नहीं है। तो खैर एनसीईआरटी में जो दिया है उसी को हमको क्या करना है, करेक्ट बोलना है। सो ग्राम एटॉमिक मास, मोलार मास ऑफ एटम की तरह ही ग्राम मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल, और उसी को मॉलिक्यूलर मास भी बोलेंगे हम, राइट। सो अगर वाटर है तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल विल बी 18U, राइट, 18U। बट ग्राम मोलर मास या मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा फिर? 18 ग्राम। मुझे लगता है कि मैंने इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको काफी कुछ बता दिया है, राइट। तो बस यही मुझे बताना था। तो चलिए अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मास, यानी कि इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड, उसके अलग अलग नाम क्या है, मोलार मास या फिर ग्राम मोलार मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज भी आपको याद होनी चाहिए बेटा, बहुत बार इसमें प्रॉब्लम में कंफ्यूजन होता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। चलो पहले से लिख लो, मुझे लगता है हमने यहाँ तक लिखा है, यहाँ से लिखिए अब। कि क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अर्ली स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, दोस्तों को बताने से कोई आपको नुकसान नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये साइंस। हम इस चैप्टर में मतलब पूरे केमिस्ट्री में ये साइंस यूज करने वाले हैं। सभी बुक्स में ये चैप्टर हो सकते, ये साइंस हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनसीईआरटी में सभी जगहों पर ये साइंस नहीं है, लेकिन हम थ्रू आउट द केमिस्ट्री यही साइंस यूज करेंगे, जिससे कि हमको कभी कंफ्यूजन ना हो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर तो किसी एक चीज को मतलब यम से दिखाया है, तो बाद में मतलब यम मतलब मास है, तो दूसरे चैप्टर में यम मतलब मोलैलिटी, ऐसा कुछ होता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड सिंबल है, जहां पे चेंज करना हो वहां पे हम चेंज करेंगे, लेकिन थ्रू आउट द केमिस्ट्री ये सिंबल रहेंगे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, कैपिटल एम मतलब मोलार मास, स्मॉल एम मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एन डैश मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, किसी भी चीज का नंबर मतलब एन डैश। कैपिटल वी है ये, इसको हम कैपिटल वी कहेंगे, ये जो दिख रहा है आपको राइट नीचे वाला। चलिए ऐसे दिखाता हूं, दिस विल बी कैपिटल वी, वॉल्यूम वी, उसके नीचे यम लिखा है, तो ये हो गया मोलार वॉल्यूम, यानी एक मोल का वॉल्यूम। उसके बाद है रो, 9 की तरह दिखता है, ये डेंसिटी है। यम मतलब मास रहेगा, खाली यम, और कैपिटल यम अलग है और ये स्मॉल यम अलग है राइट। और यन या फिर एन ए, इस यन को एन ए भी लिखते हैं हम, अवोगाड्रोस नंबर जो कि 6.023 × 10⁻23। याद करने के लिए 22 की जगह पर हमने यहाँ पे 23 ही लिखा है, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इन सिंबल्स को आपको तो याद रखना ही है। अब आते हैं मोलार मासेस कैसे फाइंड आउट करने हैं उस पर। चलो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो आपने ये 10th क्लास में किया है, 9th क्लास में थोड़ा बहुत किया है, उसी को हम थोड़ा सा रिवाइज करने वाले। सो फाइंड द मोलार मासेस ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, आपको उनके मोलार मासेस फाइंड आउट करने हैं। बस फटाफट देख लो, बाद में लिखते वक्त मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, बस यहाँ पे अभी देख लो, मेरी तरफ बस देख लो। जैसे कि H2O का मोलार मास आपको फाइंड आउट करना है, राइट, दिख रहा है ना, राइट। H2O का मोलार मास क्या होगा, इस तरीके से हाइड्रोजन का मोलार मास, जो मैंने मासेस आपको लिखवा के दिए हैं पिछले पेज में, उनका यूज करना है। तो देखिए हाइड्रोजन एटम का मास है 1 और ऐसे एटम है 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इस H2O के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की 2 है और ऑक्सीजन का 1 ही है, इसलिए प्लस, तो ऑक्सीजन का 1 है, या फिर ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16 और ऐसे एटम 1 है, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये पहले तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 2 + 16 = 18। अब ये आपको मोलार मास या फिर मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। अगर एक मॉलिक्यूल का मास होता तो आप लिखते 18, लेकिन आपको मोलार मासेस फाइंड आउट करने हैं और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा आपको मोलार मासेस ही लगते हैं, तो आपको ये 18 ग्राम लिखना है। उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल मैं कुछ करवा के देता हूँ, फिर बाद में आपको करना है। NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन है 1, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है,
और एक नाइट्रोजन का मास है 14, ऐसे नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन का मास है 1, ऐसे हाइड्रोजन 3, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, अब आता है आपका 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 ग्राम। यहां तक तो ठीक है। उसके बाद है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 टेकन 5। अब इसको थोड़ा ध्यान से देख लो कैसे कैसे करना है। एल्यूमिनियम का एक 27 ग्राम का होता है एटम, ऐसे एल्यूमिनियम 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, अब ये पूरा ब्रैकेट मतलब SO4 है, और ऐसे SO4 कितने कितने हैं, 3 है, इसलिए ब्रैकेट को ही 3 से मल्टीप्लाई किया। SO4 3 है इसलिए ब्रैकेट को ही 3 से मल्टीप्लाई किया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, SO4 में क्या है, एक सल्फर, सल्फर है 32 का, ऐसे ये सल्फर एक ही है। उसके बाद है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16 का, राइट, ऐसे ऑक्सीजन 4 है, इस तरीके से, राइट, दिखाई दे रहा है सही से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 27 इंटू 2 54 प्लस 3 इन ब्रैकेट 32 प्लस 64 फोर जा नहीं 16 फोर जा 64, तो ये आपका आएगा 54 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 और 3 9 96 दिख रहा है ये, राइट। तो ये आपका आएगा 54 प्लस 3 6 18 3 9 27 and 1 28, so your total mass will be 8 and 4 12, 8 and 5 13 and 1 remaining 14, फिर ये 2 और 1 342 ग्राम। मुझे बताओ मैंने जो 3 एग्जांपल ले लिए क्या आप लोगों को क्लियर है, यस और नो, एक बार फटाफट तीनों एग्जांपल, हाउ टू फाइंड द मोलर मास, राइट। तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, मैं बता रहा हूं उनके मोलर मासेस फाइंड आउट करने बेटा। रफ में मुझे करके दिखाओ फटाफट। रफ में एक है H3PO4, पहले इसको करो, उसका पहले आंसर डालो, फिर उसके बाद मैं जब बोलूंगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सॉल्व करो, और तीसरा एसिडिक एसिड यानी CH3COOH इसको सॉल्व करो। चलो कम ऑन फटाफट, पहले मुझे फर्स्ट वाले का आंसर बताइए। बहुत ही सही, बहुत ही सही। H3PO4 का 98 ग्राम, बहुत सही आंसर निकाला है आप लोगों ने, नो प्रॉब्लम। चलिए अब दूसरे का, वेरी गुड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकालिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सभी के मोलार मासेस ऑलरेडी आपको मैंने लिखवा के दिए हैं, उस टेबल को देख के भी आप कर सकते हैं, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना आ रहा है, 74, ओके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74, ठीक है। उसके बाद एसिडिक एसिड करो बेटा, CH3COOH एसिडिक एसिड, $60 ग्राम, बहुत ही सही, बहुत ही सही।
बहुत अच्छे, बहुत खूब। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये काफी अच्छे तरीके से आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मोलर मास फाइंड आउट करना। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। चलिए इसके बाद ग्लूकोज का फाइंड आउट कीजिए। C6H12O6, कम ऑन। C6H12O6, फटाफट। C6H12O6 ग्लूकोज। बहुत सही, 180 ग्राम, बहुत ही अच्छे। ग्लूकोज का 180 ग्राम आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी आपको मोलार मास का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए मुझे बताइए एक बार, अगर ग्लूकोज का मोलार मास 180 ग्राम है, तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? वेरी गुड, 180 U। बहुत सही, बहुत सही, बहुत ही सही, काफी अच्छे। अब मुझे लगता है आज आपको मोलार मास का कंसेप्ट काफी अच्छे तरीके से आ रहा है। यहाँ पे रुकना ही अभी बेहतर होगा। 180, एक मिनट, मुझे जरा। एक मिनट। इस लड़की ने यहाँ पे गलतियां बहुत की है। ठीक है, चलिए अब जितना हुआ है इसको हम लिख लेते हैं। चलो लिखना स्टार्ट करो बेटा। कहाँ से लिखना है? यहाँ से। साइंस, स्टार्ट राइटिंग।
चलो नेक्स्ट, ग्लूकोज वाला भी लिख लो।